Hello everyone. Today we will do the exercise of chapter 10 A Hero. Our first question is what news did Swami's father read in the newspaper? स्वामी के फादर ने क्या न्यूज़ पढ़ी थी न्यूज़पेपर में? The answer is Swami's father read about the bravery of a village boy who came face to face with a tiger. मतलब स्वामी के पिताजी जो थे वो अखबार में एक गांव के बहादुर लड़के के बारे में पढ़ रहे थे जिसने अभी अभी टाइगर का सामना किया था. Second question is what does Swami's father quote regarding strength and courage? मतलब स्ट्रेंथ और करेज, हिम्मत और ताकत, इन दोनों के विषय में स्वामी के पिताजी का क्या कहना था? The answer is he said that a man could have the strength of an elephant yet be coward. मतलब उनका कहना था कि एक आदमी जिसमें हाथी सी ताकत है लेकिन वो फिर भी क्या है? कावर्ड है, यानी कि डरपोक है. Whereas another, लेकिन दूसरी तरफ वन कुड हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ, एक व्यक्ति जिसमें तिनके सी ताकत है बट हैव करेज, लेकिन अगर उसमें हिम्मत है, कैन डू एनीथिंग, तो वो कुछ भी कर सकता है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड स्वामीज फादर आस्क हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस रूम? उन्होंने स्वामी को अपने ऑफिस के कमरे में सोने के लिए क्यों कहा? स्वामी's father wanted स्वामी to show his courage. स्वामी के पिताजी चाहते थे कि वो अपनी हिम्मत दिखाए and not be afraid of darkness, और अंधेरे से ना डरे. So he asked स्वामी to sleep in his office. इसलिए वो चाहते थे कि स्वामी उनके ऑफिस के कमरे में सोए. Let's move to the next question. What was Swami's condition when he lay amidst the furniture? जब वो फर्नीचर के नीचे लेट गया तो उसकी क्या स्थिति थी? The answer is Swami's heart started beating faster. स्वामी का दिल तेजी से धड़कने लगा. He shut his eyes tight. उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली. And covered himself with blanket. और अपने को एक ब्लैंकेट यानी कि कंबल में ढक लिया. He sweated with fright. और वो डर से उसे पसीना आने लगा. The last question is what was the incident which showed Swami's bravery? कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जिससे स्वामी की बहादुरी का पता चले. Now the answer is when Swami was alone, जब स्वामी अकेला था, in the dark room he seen something moving. उसने कुछ हिलता हुआ देखा. Thinking it was ghost, उसने सोचा कि ये कोई भूत है. He hugged it, उसने उसे जोर से गले से पकड़ लिया. With all his might and bite on its ankle, और उसके पैर पे काट लिया. This incident proved Swami's bravery, जिससे पता चलता है कि वो कितना बहादुर था. Let's move to the second part of the exercise, where we have to write true or false. Swami lives in Malgudi village. क्या वो मालगुड़ी विलेज में रहता था? True. हाँ, वो मालगुड़ी विलेज में ही रहता था. सेकेंड सेंटेंस स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर. वो अपनी माँ के साथ सोता था. नहीं, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोता था. द नेक्स्ट वन इज स्वामी रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट. स्वामी को सभी भूत प्रेत कहानियाँ याद थी. ट्रू. हाँ, उसे सच में याद थी. नेक्स्ट सेंटेंस इज The police said that Swami was a true scout. पुलिस का कहना था कि वो सच्चा स्काउट है. False. He was not a scout. Now the last part of the exercise is word power. यहाँ हमने जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं उनमें से जो सही शब्द है उस पे टिक करना है, सही का निशान लगाना है. पहला है ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर, बेड यूज्ड इन होम. ये सब चीज़ें जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? फर्नीचर या क्रॉकरी? तो क्या कहते हैं आप सबको पता है? फर्नीचर. द सेकेंड सेंटेंस इज वुलन शीट यूज्ड टू कीप अस वार्म. जो गरम चादर हमें गरम करने के लिए, हम गरम करने के लिए ओढ़ते हैं अपने आप को, उसे क्या कहते हैं? बेडशीट या ब्लैंकेट? आंसर इज ब्लैंकेट. Our third sentence is set of rooms or building where people work.
बहुत से कमरों का समूह जो किसी बिल्डिंग में हो और वहाँ लोग काम करते हों, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? प्लेग्राउंड या ऑफिस? द आंसर इज ऑफिस। Today's last sentence, person who enters a building illegally in order to steal. यदि कोई व्यक्ति चोरी के इरादे से इलीगली किसी बिल्डिंग में एंटर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बर्गलर या जोकर? ऑल यू नो, आंसर इज बर्गलर। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई है तो आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो मिल सके।